एक बात तो साफ है कि बंगाल में ये लड़ाई दीदी वर्सेस बीजेपी है। अब इसमें चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो या फिर हुमायूं कबीर, ये कितना बड़ा फैक्टर बन पाते हैं चुनाव के बीच, ये देखना होगा। लेकिन ताकत और कमजोरियां इन दोनों ही पार्टियों की जब ये आमने सामने की स्थिति है तो ताकत और कमजोरियां क्या है ये भी समझिए। देखिए, 3 बार की मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी, सबसे बड़ी मजबूती अगर ये कहा जाए तो बंगाल में जनप्रिय नेता के तौर पर 3 कार्यकाल बंगाल ने उनको दिए, तो यही उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी का डर भी पैदा करता है। जबकि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पार्टी के पास कोई सीएम चेहरा है नहीं, ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है जिस पर बंगाल भरोसा करे, और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भाजपा की मजबूरी भी है और जरूरत भी। दूसरी बड़ी बात, बंगाली अस्मिता साथ है और यही बंगाली अस्मिता ममता बनर्जी का सबसे मजबूत चुनावी दांव है, माटी मानुस के नाम पर। और इसी के बूते दीदी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बाहरी बताने तक से नहीं चूकती, जैसा कि फिर उन्होंने किया है। 15 साल से लगातार सरकार में है दीदी, इसका फायदा भी हो सकता है जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ, और नुकसान भी हो सकता है। और बीजेपी अब भी सत्ता के लिए यहां पर संघर्ष करती नजर आती है। ये बीजेपी की कमजोरी साफ तौर पर उभर कर सामने आती है। एक और बड़ा फैक्टर है हुमायूं ओवैसी की एंट्री, जिसने मुस्लिम वोटों में विभाजन का एक तरीके से मंच तैयार करने का काम किया है। अगर ये दम चल गया तो दीदी को नुकसान तय है, और बीजेपी के लिए एक सकारात्मक स्थिति यह है कि चुनाव दर चुनाव सीटें बढ़ी हैं बंगाल में, और ये बढ़ती हुई जो पहुंच है भाजपा के लोगों के बीच उसका संकेत है। और इस लिहाज से बंगाल का चुनाव 2026 में दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अब चलिए बात पश्चिम बंगाल में एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने टीएमसी और बीजेपी दोनों की फिक्र बढ़ा दी है। यह घटना एक बुजुर्ग के आत्महत्या से जुड़ी है, जिन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग का नाम उन 1,90,00,000 लोगों में था जिनके एसआईआर फॉर्म को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया था और उन्हें नोटिस देकर बुलाया गया था, जिसके बाद से बुजुर्ग तनाव में थे और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। इस घटनाक्रम के साथ ही बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों को अपना वोट कटने का डर सता रहा है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि मतुआ बीजेपी के साथ ही माने जाते हैं। देखिए, पहले बीएलओज की मौत, अब संदिग्ध वोटर्स का सुसाइड। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? पुरुलिया के 83 साल के इस बुजुर्ग ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि एसआईआर के तहत भरे गए जिन 1,90,00,000 फॉर्म को संदिग्ध मानकर नोटिस भेजे गए, इनमें बुजुर्ग दुर्जन सिंह का नाम भी शामिल था। नोटिस मिलने के बाद से बुजुर्ग तनाव में था। परिवार का आरोप है कि इन्हें नोटिस भेजकर बुलाया गया था, तभी से बुजुर्ग तनाव में आ गया और फिर सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे ली। जब थाइले जाओ निये आसबे रिजर्व करे बोलबे पाड़ा जेते होबे तो हाटे तो जेते पारबे ना শ্বশুর আর তো পায়ে অল্প ব্যথা আছে ঠান্ডাতে, তো এখন তো ব্যথা করছে, তো তখন টোটোই রিজার্ভ করতে চলে গেল। इस घटनाक्रम को लेकर टीएमसी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही आरोप ममता बनर्जी पहले भी लगाती नहीं। आपको याद होगा कि एसआईआर प्रक्रिया और समय की कमी को लेकर कई बीएलओज ने भी खुदकुशी जैसा कदम उठाया था। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि काम के दबाव की वजह से कई बीएलओ ने सुसाइड किया, जबकि कई बीएलओ की मौत मानसिक तनाव की वजह से हुई। जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना। अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। अब बुजुर्ग दुर्जन सिंह की खुदकुशी ने नई बहस छेड़ दी। दरअसल जिन लोगों के एसआईआर फॉर्म को चुनाव आयोग ने संदिग्ध माना है, उन्हें नोटिस भेजकर फिर से क्रॉस चेक करने और कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे कुछ लोगों का तनाव बढ़ गया। उधर मतुआ समुदाय की फिक्र बढ़ गई, क्योंकि ये समुदाय बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए, जिन्हें चिंता है कि उनका वोट कटा तो कहीं वापस बांग्लादेश न भेज दिया जाए। लेकिन मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि मतुआ को डरने की जरूरत नहीं। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ वोटर्स का लाभ बीजेपी को मिला था। इसी के बदौलत बीजेपी 77 सीटों का आंकड़ा छू पाई थी। अब सीए के तहत मतुआओं को भारतीय नागरिकता दी जा रही, फिर भी मतुआ वोटर्स डरे हुए।
ये मथुआ का बड़ा चर्चा उठा हुआ है 26 में। जिस तरह से आप लोग मथुआ के लिए सीए का आपने हिंदुत्व कार्ड देके वहाँ पे मथुआ कार्ड बनाए, तो अब जो कई लोगों का ऐसा है, आप कह रहे हैं कि 1 लाख के करीब ज़्यादा लोगों का नाम कट सकता है, तो कैसे मैनेज होगा? आज गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कितना काटेगा ये मैं पहले से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने जो 14 एडिशन किए हैं सीए सर्टिफिकेट का, वो मेरे ख्याल से हमारे समाज उद्वास्तु लोगों को भी काम आएगा, जिनके पास 12 डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो वो लोगों को ये एक फैसिलिटी दिया गया है 14th एडिशन में कि सीए सर्टिफिकेट जोड़ सकते हैं। मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा बहुत लाभ होगा, और साथ साथ एचएम साहब भी आ रहे हैं, क्या बताते हैं वो देखते हैं। मथुआ वोटर्स का पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है, इनमें नादिया जिला भी शामिल है। यहीं कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और अब संदेश दिया जा रहा है कि मथुआ वोटर्स को डरने की जरूरत नहीं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज बंगाल में मथुआ का भी जिक्र हुआ और बंगाल की पॉलिटिक्स में मथुआ का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि बीजेपी और टीएमसी उन्हें अपने पाले में लाना चाहती हैं किसी भी कीमत पर। पश्चिम बंगाल में कौन है मथुआ, पहले तो ये जान लीजिए। बांग्लादेश से आए नाम शुद्र हिंदू प्रवासी माने जाते हैं मथुआ। जब देश का बंटवारा हुआ यानी 1947 में विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से इन्होंने भारत का रुख किया, और जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद भी बड़े पैमाने पर भारत पहुंचने का सिलसिला देखने को मिला। उत्तर 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ये मथुआ समुदाय बसा हुआ है। मथुआ समुदाय के हिंदुओं को बंगाल में रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ है। बंगाल में सियासी तौर पर यह भी कहा जाने लगा है कि मथुआ जिसके होंगे 26 में मुख्यमंत्री भी उसी का होगा, और इसलिए ये जो एम फैक्टर है बंगाल में मथुआ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव से पहले। और ये रही भीषण लड़ाई जो आज देखने को मिली बंगाल चुनाव से पहले दीदी वर्सेस अमित शाह। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।